और अब बारिशों से होने वाली तबाही का अहवाल। बारिशें तो थम गई हैं लेकिन तबाही की तफासील अब तक सामने आ रही हैं। चकवाल में बारिश के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसको चकवाल सर्कल में आने वाले तमाम डिवीजन में शामिल कई इलाकों में ताहाल बिजली की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी और नुकसानात को दूर करने के लिए वाबदा हुकाम दिन रात कोशां हैं। तफसीलात मोहम्मद अली आवान से। मोहम्मद अली आवान। आज बिल्कुल चकवाल में बारिश का सिलसिला तो थम चुका है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम बुरी तरह डैमेज हुआ है। जहां पर राब्ता सड़कें टूटी हैं तो उसके साथ साथ बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चकवाल सर्कल में। यहाँ पर चकवाल सर्कल में आने वाले 4 डिवीजन हैं जिसमें तलागंग, पीडी खान, डुडियाल और चकवाल डिवीजन शामिल है। यहाँ पर आइस्को हुकाम के मुताबिक हाई टेंशन 99 पोल डैमेज हुए हैं। इसके साथ साथ लो टेंशन जो पोल्स हैं उनकी तादाद 48 है। इसी तरह से इन तमाम की जो डिवीजन्स हैं, चारों के चारों डिवीजन्स के अंदर 65 के करीब जो ट्रांसफार्मर हैं जिसमें छोटे बड़े ट्रांसफार्मर हैं 200 केवी के, 100 केवी के, 50 केवी के, 25 और 15 के, वो 65 के करीब डैमेज हुए हैं। वापडा हुकाम के मुताबिक इन तमाम तरह डैमेजेस को बेहतर करने के लिए और इन इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वापडा टीमें काम कर रही हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रोड्स मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हैं। वहाँ पर वापडा हुकाम का ये कहना है कि जाने में मुश्किलात का सामना है, अप्रोच नहीं है, रोड बिल्कुल वहाँ पर तबाह हो चुके हैं तो वहाँ पर टाइम लग सकता है बिजली की बहाली होने में। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 दिन से बिजली की फराहमी को अभी तक यकीनी नहीं बनाया जा सका। लेकिन आयुष्को हुकाम का कहना है कि मज़ीद 2 से 3 दिन लगेंगे तमाम तर डैमेजेस को क्लियर करने में। जी, सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कारूंझर के पहाड़ी सिलसिले पर छाए बादलों से मौसम इंतहाई दिलकश हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मिट्टी, इस्लामकोट शहर और नवाई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इसी तरह से नगर पारकर का जो कारूंझर का पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर भी इस वक्त मौसम इंतहाई हसीन हो गया है जिसकी वजह से सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह से थरपारकर में पड़ने वाली बारिशों से जहाँ बंजर ज़मीन पर उगने वाले घास की वजह से हर तरफ हरियाली छाई हुई है और किसान भी अपने खेती बाड़ी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थरपारकर की ज़मीनों पर खेती बाड़ी करने वाले किसानों का कहना है कि फसलों की अफजाइश के लिए अगले दिनों में मज़ीद जो है वो बारिशें 200 से 250 मिलीमीटर तक दरकार हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से भी थरपारकर में आज मज़ीद बारिशों की पेशगोई की हुई है। कहीं खुशी तो कहीं गम। एक जानिब जहाँ सहराए थर में हरियाली से वहाँ के बासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है तो दूसरी जानिब बारिशों से होने वाली मुश्किलात से लोग परेशान हैं। उसकी तफसील शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में हालिया बारिशों से डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरूनी दीवार गिर गई जिसकी वजह से जेल के 830 कैदियों को हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिल करना पड़ा। तफसीलात मंडी बहाउद्दीन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो हालिया बारिशें हैं उससे ज़िला भर में वैसे तो बहुत सारा नुकसान हुआ है लेकिन जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल के पास और इन हालिया बारिशों में डिस्ट्रिक्ट जेल की जो बैरूनी दीवार है ये भी गिर गई थी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त तामीराती काम जो है वो इस वक्त जारी है और इस वजह से जो बारिश का पानी है वो जेल के अंदर चला गया था और यही वजह है कि जो जेल इंतजामिया है उन्होंने यहाँ जो 830 कैदी थे उनको लाहौर और हाफिजाबाद की जेलों में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ की इंतजामिया काम कहना है कि इसका जो दीवार का तामीराती काम है वो जारी है। जेल के साथ जो पानी की निकासी के लिए एक जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था उसमें जो सुस्ती बरती गई है उसकी बिना पर डिप्टी कमिश्नर ने जो पब्लिक हेल्थ के एक्सीन है मंडी बहाउद्दीन के उनको भी मुअत्तर कर दिया गया है। बाहर इंतजामिया कहना है जल्दी ये काम मुकम्मल करके कैदियों को यहाँ पर वापस लाया जाएगा। जी।